हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मैटर। मैटर वो चीज़ है जो कोई स्पेस घेरती है और जिसका मास होता है। ठीक है। तो आसपास जो तुम लोग देख रहे हो वो ज़्यादातर चीज़ें मैटर ही हैं। जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बुक हो गई, तुम खुद हो गए, सब क्या है? मैटर है। क्योंकि तुम स्पेस भी घेरते हो, तुम्हारा मास भी है। स्पेस मतलब कोई तुम लोग स्पेस घेरते हो, जैसे तुम्हारा वॉल्यूम है कुछ ना कुछ। अब हमारे दिमाग में आता है कि नॉन मैटर भी कोई चीज़ ऐसी है जो मैटर नहीं है। हाँ है। जैसे सिग्नल हो गया वाईफाई का, जैसे तुम अभी इंटरनेट जैसे तुम्हारा पकड़ रहा है, उसका क्या स्पेस भी नहीं है, मास भी नहीं है। लाइट हो गई, लाइट का क्या स्पेस भी नहीं है, मास भी नहीं है। साउंड हो गई, क्या मास भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो नॉन मैटर ये हो गया। अब हम देखेंगे ये मैटर बना किससे। इस चैप्टर का नाम क्या? स्ट्रक्चर। मतलब मैटर किससे बना और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो मैटर है वो एलिमेंट से बना है। जैसे इंग्लिश के जो बेसिक है वो ABC है, वैसे समझ लो केमिस्ट्री की ABC एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में कितने हैं? 117। और इन्हीं एलिमेंट्स को बना के सब सब्सटेंसेस बन रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे तुम खुद हो गए, तुम किससे बने हो? एलिमेंट से बने हो। मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है न्यूट्रिशन में। ये सब चीज़ किससे बने हैं? अलग अलग एलिमेंट से बने हैं। ठीक है। तो दुनिया में सब चीज़ें या तो सेम एलिमेंट से बनी है या तो अलग अलग चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनी है। अब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट किससे बना है? एलिमेंट बना है एटम से। और एटम क्या होता है? एटम को हम लोग बोल सकते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच हैज़ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। देखो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसके भी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तो जो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, लेकिन एटम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी होगी। मतलब अगर हमारे पास एक एटम है और हमने करोड़ एटम जोड़ दिए तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। और अगर इस एटम को जोड़ के हमने 100 एटम को जोड़ के कुछ बनाया, 100 एटम तो ऐसे बहुत कम है, समझ लो हमने 1 करोड़ एटम को बना के कुछ बनाया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी किसकी तरह होंगी? सेम, जो सिंगल एटम है। तो अभी तक तुमने क्या समझा? जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और अगर हम लोग एक एक करोड़ एटम को जोड़कर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी और इस सिंगल एटम की भी सेम होंगी। इतना समझ में आ गया? अब एटम का साइज़ कितना होता है? एटम का साइज़ असली में बहुत छोटा होता है, और इसको हम लोग इसको देखने के लिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसको आजकल अगर एटम्स के अंदर क्या वो देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं। अब तुम ये देख लो, जो तुम्हारी सुई है, सुई का जो टिप है, सुई की नोक है, उसमें अरबों अरबों क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, अरबों एटम्स। तो समझ लो एटम्स कितनी छोटी चीज़ है। ठीक है। अब ये चीज़ आती है कि एटम जो है उनके क्या एग्जाम्पल है। अब देखो, एटम मिलाकर क्या बना रहे थे? एलिमेंट। और एलिमेंट मैंने बोला एलिमेंट कितने? 117। एलिमेंट के एग्जाम्पल सुन लो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं हाँ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हीलियम, सोडियम, क्लोरीन। ठीक है। ये टेबल मैंने तुम्हें याद करने के लिए भी दी थी। इसमें सब एलिमेंट हैं, और ज़्यादातर जो कॉमन एलिमेंट हैं जैसे हो गया पोटेशियम, ये सब तुम्हें याद करने। ये क्या एलिमेंट के एग्जांपल है। अगर इनको याद नहीं करोगे तो फिर इस चैप्टर में थोड़ा आगे समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो वो एलिमेंट जो वो टेबल है, सबसे पहले तो वो तुम्हें अच्छे से याद करनी है, और सिंबल क्या है उनके वो भी याद करने, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसी को समझाऊंगा।